Hey guys, welcome back to my channel and राधे राधे एवरीवन। सो फाइनली ये मेरा जो मैंने मॉक दिया था IBPS PU का उसका एनालिसिस है। एक्चुअली मैंने इससे पहले मॉक जो दिया था उसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड कर रही है। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप देख सकते हैं। इसमें मैंने स्कोर किया था 48.75 आउट ऑफ 100 एंड अटेम्प्ट किए थे 60 एंड मेरा परसेंटाइल था 92.77 परसेंटाइल। बट परसेंटाइल तो ठीक थे बट मार्क्स काफ़ी ख़राब थे। एंड मैंने उसमें SBI PO एंड IBPS दोनों का मॉक दिया था, बट इसमें एनालिसिस केवल मैं IBPS PO का ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर दोनों का दिखाऊंगी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है। सो अभी मैंने ये इसका जो एनालिसिस था ये काफ़ी पहले ही कर लिया था, बट घर पे काफ़ी सारे काम थे, इस वजह से मैं इसे पोस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि नवरात्रि भी थी एंड और सारे काम थे। इस वजह से मैं इसे एडिट करने का टाइम नहीं निकाल पा रही थी। सो इस वजह से इसे मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मतलब जो ब्लंडर किया वो देखकर तो मैं क्या ही बोलूँ। एक्चुअली इसमें होना चाहिए था BD, बट मैंने CD लगा दिया था। इसमें वुड के साथ होना चाहिए था बीन, बट मैंने विंग लगा दिया, पता नहीं क्यों। एंड इसमें भी मैंने ब्लंडर किया, इसमें BC होना चाहिए था। B में तो मैं श्योर थी, बट C में क्या था मुझे नहीं पता, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। एंड मतलब इंग्लिश में मेरे सबसे ज़्यादा नेगेटिव लग जाते हैं। एक्यूरेसी इंग्लिश में मेंटेन हो ही नहीं पाती है। सो मैं चाहे जितनी कोशिश कर लेती हूँ, बट इंग्लिश में मेरा ऐसे ही रहता है कि सबसे ज़्यादा गलत हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर इंटेंजिबल का एक मीनिंग था, एक्चुअली इसमें मैंने उसका एंटोनिम लगा दिया था पैल्पेबल, और होना चाहिए था इंडेफिनिट, बट मैंने पैल्पेबल टेंजिबल का होता है सिनोनिम्स, तो मैंने इंटेंजिबल का लगा दिया। तो ये मेरा गलत हो गया था। एंड या सो ये सब कुछ किया एंड मेरा जो अब तक का सबसे अच्छा परसेंटाइल था वो इसी में था। बाकी सब में 92 से बिलो ही होते हैं, बट मार्क्स जो थे इसमें भी कुछ खास नहीं थे। एक्चुअली फिर इसके बाद यहाँ पर जो था मैंने कंजक्चर का एंटोनिम लगाना था, मैंने इसमें तुक्का मारा था। एक्चुअली उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, तो फिर मेरा गलती हो गया, और ये मेरी गलती होती है, मतलब मुझे जो नहीं पता होता उसे भी मैं अटेम्प्ट करने लगती हूँ कभी कभी, पता नहीं क्यों, और इस वजह से मेरी और भी एक्यूरेसी नहीं मेंटेन हो पाती है। इसमें मैंने गलत कर दिया था, ओनली ये लगा दिया था जल्दी जल्दी के चक्कर में। और यहाँ पर भी मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में पड़ा, तो गलती से मैंने होना चाहिए था अंडर ही शर्ट और मैंने लगा दिया इन हिज जैकेट पॉकेट। मतलब इतनी सिली मिस्टेक कौन नहीं करता होगा भाई, जितनी मैं करती हूँ। या मतलब इसमें इतना एकदम से लिखा हुआ था, एंड इसमें तो बेवकूफ़ी में देखिए, मैं फर्स्ट पैराग्राफ में ही बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ था कि ये वाला होगा यूकॉन, यूकॉन, और मैंने लगा दिया पता नहीं क्यों ये फर्स्ट वाला। वो कहते हैं ना हड़बड़ाहट में मुझसे गलती हो जाती है एक्चुअली, और इसमें ये एक प्रेजल वर्ब था, सो इसका मुझे मीनिंग नहीं पता था, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया था। टाइट स्पॉट होगा, और सबके तो पता था, बट टाइट स्पॉट का नहीं पता था। एक्चुअली इसका मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सो इस वजह से मैंने स्किप कर दिया था इसे। एंड यहाँ पर एक था कंसील का सिनोनिम, मतलब इसे रिप्लेस करना था। सो मैंने पता नहीं कोई इसका इसका मुझे मतलब कंसील का मीनिंग तो पता था, बट जब मुझे इसको रिप्लेस करना था तो उसमें उसका मीनिंग नहीं पता था मुझे, तो मैंने ऐसे इसमें गेस वर्क किया था और वो भी गलत हो गया। एक्चुअली यहाँ मुझे पता था कैलॉस का मतलब, बट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था, और मैंने मतलब टाइम नहीं बचा था, और इसका मीनिंग तो मुझे पता था, बट यहाँ तक नहीं पहुँच पाई मैं। और इसका भी मीनिंग मुझे नहीं पता था मेट्रियोइक का, और इसका मीनिंग होता है फेनोमिनल, बट यहाँ भी मैं नहीं पहुँच पाई थी बिकॉज़ टाइम नहीं था, और सेकंड सेक्शन ओपन हो गया था। सो या इंग्लिश का तो यही हो गया, मतलब काफ़ी खराब एक्यूरेसी रहती है मेरी इंग्लिश में। और अब बारी आती है कॉन्ट की, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। इसमें मैंने 9 अटेम्प्ट किए था और एक रॉन्ग हो गया था उसमें से भी। अब तक का मेरा सबसे ख़राब कॉन्ट में अटेम्प्ट था। पहले तो ठीक ही होता था, मतलब पहले मेरे 10-15 हो जा मतलब 10-15 नहीं, हाँ 15-16 हो जाते थे IBPS PO में। बट अभी इतने मेरी मतलब क्या ही बोलूँ कि इतना मैं
परफॉर्मेंस गिर गया है कि मैं अब इसमें 9 अटेम्प्ट कर पा रही हूँ और उसमें भी एक्यूरेसी ठीक नहीं देती है मेरी। मतलब क्या ही बताऊँ मैं। और एक्चुअली इसमें ये जो फर्स्ट था बट DI वो था कैसलेट और आसानी से बन जाता, बट मैंने इतने सारी मिस्टेक की है, क्या ही बोलूँ कि कैसलेट मुझसे नहीं बनी। मैं देखते ही उसे छोड़ देती हूँ और यहाँ पर ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी। मैं इसीलिए मतलब मेरे यहाँ सबसे ख़राब रॉन्ग नंबर सीरीज़ है और सबसे बोरिंग लगता है। मैंने उसे स्किप ही कर देती मैं ना उसमें मॉक में। और चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, चाहे जितना लॉजिक लगा लीजिए, वो बनता ही नहीं है। और एक्चुअली ये भी ड्यूरेबल था। मतलब इसमें सारे ही क्वेश्चन जो थे वो ड्यूरेबल थे। अगर मैं करती तो आराम से हो जाते, बट मैं जल्दी के चक्कर में मतलब मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता क्वालिटी में, सो इस वजह से सब कुछ मेरा बिगड़ जाता है। अब मुझे वर्क करना है क्वांट पे, मुझे अपनी स्पीड को लेकर वर्क करना है कि मेरा स्पीड काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो। एंड ये DI भी काफ़ी ड्यूरेबल थी, दिखने में तो जैसा लग रहा था कि नहीं होगी, बट जब मैंने बनाया बाद में एक्चुअली काफ़ी ड्यूरेबल थी और काफ़ी आसानी से बन गई थी। सो अगर इसमें अच्छे से करती, अगर DI अटेम्प्ट करती तो मेरा हो जाता मतलब 15 टू 17 अटेम्प्ट तो बढ़िया से हो ही जाता विथ 100% एक्यूरेसी। बट टाइम मैनेज नहीं हो पाया, इस वजह से मेरा सब कुछ रॉन्ग हो गया। एंड ये तो वाक़ई में ये थोड़ा था टफ, क्योंकि मुझे ये अभी ना प्रॉफ़िट मतलब SICI में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। अभी मुझे उस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैंने काफ़ी सारे किए भी हैं, बट मेरा ये जैसे लगता है मुझे वीक टॉपिक है, ये चाहे जितनी कोशिश करती हूँ सही ही नहीं होता है। एंड या फिर इसके बाद आता है रीज़निंग का। एक्चुअली इसमें मैंने अटेम्प्ट किए थे 22 एंड इसमें एक रॉन्ग हो गया था उसमें से। एंड बाकी मतलब एक पज़ल था जो मैंने छोड़ दिया था। बाद में मैंने उसे इतना टाइम दिया तो वाक़ई में वो मेरा राइट डिसीजन था छोड़ने का, बिकॉज़ इसमें पूरे मुझे ये 6 मिनट लगे थे। एंड यहाँ पर ये सिलोक्स मैंने किया था। सो इसमें पता नहीं कि उस टाइम मुझे मतलब मेरे दिमाग में था नन फॉलो, बट पता नहीं कि मैंने ओनली वन फॉलो लगा दिया। सो यार ये गलत हो गया। मतलब ऐसी भी कोई सिली मिस्टेक कोई करता होगा क्या? जैसे मैं करती हूँ वो तो खुद पे भी मुझे कभी-कभी गुस्सा आता है कि इतना कौन नहीं करता होगा भाई। और ये देखो यहाँ पर मतलब ये जो था, बाकी मैं इसी पज़ल की बात कर रही थी। इसे छोड़ना मेरा राइट डिसीजन था, बाद में मैंने इसे बनाया। तो 6 मिनट लगे थे और उस टाइम बनाती तब तो पता लगता मेरा पूरा पेपर ही अटेम्प्ट हो जाता। मेरा पूरा टाइम ख़त्म हो जाता और कुछ ना बन पाता। और एक ये छोड़ा था ब्लड रिलेशन का, एक्चुअली यहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पाई थी, टाइम ख़त्म हो गया था। सो ये था ओवरऑल मेरा एनालिसिस। तो मतलब ये था कि मेरे जो रीज़निंग है उसमें तो एक्यूरेसी ठीक-ठाक है और अटेम्प्ट भी ठीक-ठाक है, बट क्वांट मेरा सबसे ख़राब हो जाता है। और पॉन को देखकर बस केवल रोना आता है कि क्या ही करूँ मैं। या सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक button. And yeah, one more thing, I also have a Telegram channel where I share free PDFs for by examination. So if you want to join that channel, the link is in the description box. एंड अगर वो लिंक वर्क ना करे, सो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पर है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो या एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।